अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्शन का मतलब है एक दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही होती है। ये टॉपिक ना आपने 9th क्लास में भी देखा था, जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी को ना एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी जो है उसको ना तो बनाया जा सकता है, ना इसको तबाह किया जा सकता है, लेकिन हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील ज़रूर किया जा सकता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये करने का मकसद यही है कि हम इसमें देखेंगे टोटल एनर्जी सेम रहती है, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो रही होती है कि कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टार्टिंग में, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। वो ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट हो सकती है, वो वही रहती है चाहे जो एनर्जी से हम एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही होंगी। तो उसी चीज़ का ये प्रूफ है कि टोटल एनर्जी सेम रहती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास इंटर कन्वर्जन हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो कहते हैं सपोज करें उससे रिलेटेड हम एक पूरा डेरिवेशन देखेंगे जिसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि एनर्जीज एक दूसरे में चेंज हो रही हैं लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो ये आपके पास डायग्राम है, उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में गिवन है। कहते हैं कंसीडर करें एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज एट रेस्ट एट अ हाइट एज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि सपोज करें ये हमारे पास ज़मीन के सरफेस है पॉइंट सी के ऊपर, आपने इस सरफेस से ना हाइट एच के ऊपर एक ऑब्जेक्ट एम को प्लेस किया हुआ है, और यहाँ पे मैं कहती हूँ ये हमारे पास इनिशियली इसका पॉइंट ए है कि आपके पास एक ज़मीन से हाइट, ये इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चे, उसको हाइट एच से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हाइट एच से एच तक हमारे पास ज़मीन से ऊपर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है एम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, मतलब किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में ये हाइट एज के ऊपर ना रेस्ट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट की वजह से एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसमें कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही, हरकत तो ये कर नहीं रहा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो होगी। तो कहते हैं हमारे पास इसी बात को कह रहा है कि एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, मतलब जितनी उसकी ज़मीन से हाइट है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे, जब वो उसको नीचे फॉल करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और मूव करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी। तो हम कहेंगे वो एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो कहते हैं पॉइंट ए के ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास एम जी एच है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। कहते हैं अब सपोज करें आपने ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया है नीचे, अब ये ऑब्जेक्ट गिरता हुआ यहाँ से यहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया, कि पॉइंट बी के ऊपर ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से फॉल करवाया था और ये गिरता हुआ नीचे आ गया पॉइंट बी तक। अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट ऊपर से मूव करता हुआ, हरकत करता हुआ नीचे आया बच्चे। अब जब वो मूव करेगा तो उसके मूवमेंट के दौरान कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो जब वो फॉल करता हुआ नीचे पॉइंट बी तक आता है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। अब ये देखिए ज़मीन से हाइट एज के ऊपर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब उसका डिस्टेंस कम नहीं हो गया ज़मीन से, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। हाँ मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो इसी चीज़ को हम ड्राइव करने की तरफ आएंगे कि कितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई, कितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई। तो सपोज करें मैं कहती हूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली हाइट एज के ऊपर था, जब वो नीचे फॉल किया तो वो डिस्टेंस एक्स नीचे आया, टोटल हाइट का वो कितना डिस्टेंस, मैं कहती हूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो जितना नीचे आया वो एक्स है। हाइट टोटल एज थी, अब वो कितना नीचे आया, एक्स तक उसने नीचे डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे अगर ये रिमेनिंग का पता करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें से इस वाले डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूँ तो बच्चे ये रिमेनिंग वाला मेरे पास आ नहीं जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितना था, एज था, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास एक्स है। अब ये वाला फिर कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें, एच माइनस एक्स, तो ये अभी ज़मीन से हाइट उसकी अब कितनी होगी, एच माइनस एक्स। तो एम जी एच हमारे पास उसकी जगह हाइट कितनी है अब उसकी ज़मीन से, एच माइनस एक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम जी एच माइनस एक्स है। और अगर काइनेटिक एनर्जी की तरफ देखें, काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला निकालना है, यहाँ पे ये निकाला हुआ है फार्मूला, लेकिन हम इसको ड्राइव करेंगे कि ऑब्जेक्ट को आपने हाइट से फॉल करवाया, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट बी पे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। मेन कंसर्न हमारा क्या है, हमारा स्पीड मालूम करना है एट पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे मुझे स्पीड पता चल जाएगी क्या है, उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, तो आप काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। आप कहते हैं इसको मालूम करने के लिए ना हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, वी एफ हम लोग पढ़ते हैं ना, वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एक्स।
ये हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र इज इक्वल टू 2as। अब बच्चे ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन की हम लोग जगह पे क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे वी ए स्क्र माइनस में इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एफ स्क्र इज इक्वल टू वी आई, ये उधर जाके प्लस में हो गया, प्लस 2gs। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट किया, अब इसको अप्लाई करेंगे। मुझे इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसकी तो कोई मूवमेंट ही नहीं थी, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो फाइनल स्पीड जो है वो किस पॉइंट पे हम लेंगे, पॉइंट बी पे लेंगे। मैंने कहा है वो कितना डिस्टेंस नीचे आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने उसको एक्स से इंडिकेट किया है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा। ये तीनों फैक्टर्स जो इस इक्वेशन में पुट कर दें, बी आई 0 हो जाएगा, 2gs की बजाय वहाँ पे एक्स पुट कर दें क्योंकि एक्स डिस्टेंस वो नीचे आया था, तो वी बी का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। वी बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2gx। इसको ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट ऑन कर दें, 1/2 mvb का स्क्वायर आ जाएगा और वी बी के स्क्वायर की जगह आप 2gx पुट करेंगे। अब इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, इसमें 2 से खत्म हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, mgx बच जाएगा। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, mgx। टोटल एनर्जी बचे हम कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें पता चल गया कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस एक्स, मतलब जितनी उसकी हाइट होगी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की, mgx बच गई। अब टोटल निकालनी है तो बच्चे टोटल हमेशा दोनों का सम होता है। अब ये दोनों का सम है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डाल दी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी डाल दी। पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स था तो mgx काइनेटिक एनर्जी की है। अब जी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh माइनस mgx। ये हमने mg को अंदर मल्टीप्लाई किया, mgh आ जाएगा माइनस mgx आ जाएगा और ये प्लस का mgx आ जाएगा। mgx से खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ mgh बच जाएगा। तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हुई, mgh। तो हमने यहाँ पे देखा पॉइंट ए के ऊपर भी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। दोनों को सम करें चाहिए तो 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh। जब यहाँ से फॉल किया पॉइंट बी पे तो हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो गई है। क्यों, क्योंकि आप उसकी ज़मीन से हाइट डिस्टेंस कम हो गया। तो वो हमने देखा कितना कम हुआ, वो हाइट आप देख लेंगे कि अगर डिस्टेंस x फॉल किया तो टोटल में से इस x को माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग हाइट आपके पास आ जाएगी। तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम की। जब दोनों को सम किया तो यहाँ पर भी हमने देखा टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई, mgh के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमने पॉइंट देखना है पॉइंट सी के ऊपर। सपोज करें कि अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे फॉल नहीं किया, बल्कि अब हम कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था, वो डायरेक्टली ज़मीन पे आ रहा है। ठीक है, अब उसकी ज़मीन पे थोड़ा सा हिट करने से पहले, ज़मीन पे तकरीबन आ गया लेकिन अब बस हिट करना उसने। अब चीज़ जब ऑब्जेक्ट हाइट के ऊपर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। लेकिन जब वो डायरेक्टली ज़मीन पे आ गया तकरीबन तो हमारे पास उसकी हाइट तो रही ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब वो ज़मीन से ऊपर से नीचे आता है जाएगा, मूव करता हुआ पॉइंट सी तक आएगा तो बच्चे स्पीड तो उसकी आएगी ना, स्पीड आएगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ड्राइव करने की तरफ आते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं at point C just before hitting the strike the earth, body strikes the earth, कि अभी ज़मीन को उसने सिर्फ टच करना है, हाइट तक ज़मीन तक आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। बच्चे पॉइंट सी के ऊपर है तो mvc का स्क्वायर मालूम करते हैं। तो बच्चे आपने मेन कंसर्न आपका क्या है, vc, पॉइंट सी के ऊपर स्पीड मालूम करना है। हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो हम काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर लेंगे। तो वही अगेन फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आपके पास बच्चे क्या, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ फाइनल वेलोसिटी को हम सी पॉइंट पे ले रहे हैं। बच्चे ये देखें इनिशियल पॉइंट हमारे पास कहाँ पे होगी, पॉइंट ए के ऊपर होगी। फाइनल पॉइंट कहाँ पे होगी, वेलोसिटी हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर होगी। तो फाइनल को आप वी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2g। एक्सेलरेशन की जगह g लिखेंगे क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है ज़मीन की तरफ, g ग्रेविटेशनल की वजह से हम लेंगे और s कितना लेंगे बच्चे। अब वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ऊपर से नीचे आते हुए, जितनी उसकी हाइट थी उतने डिस्टेंस पर नीचे ट्रैवल करेगा ना, तो s की बजाय आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2gh। अब इनिशियली हाइट के ऊपर तो वो रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास वी सी स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा 2gh के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट ऑन करना चाहिए, 0 हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2gh। अब हमने जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 1/2 mvc स्क्वायर, वी सी स्क्वायर की जगह आप लोग 2gh पुट करेंगे, 2 से खत्म हो जाएगा और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, mgh। तो पॉइंट सी पे हमने देखा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। लेकिन अगर टोटल एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पे भी mgh आ रही है। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। यहाँ पे दोनों को सम किया तब भी mgh, यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तब भी mgh।
तो आपके पास पूरे पाथ में चाहे पॉइंट ए ले लें, चाहे पॉइंट बी ले लें, चाहे पॉइंट सी ले लें, टोटल एनर्जी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो mgh ही होगी। हाँ, कन्वर्जन हो रही है। स्टार्टिंग में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। दरमियान में आए कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई, लेकिन अगर जैसे ही वो लास्ट पे आए तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि पॉइंट सी के ऊपर जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। जैसे बॉडी फॉल कर रही है, उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, जब वो फ्रीली फॉल करती है ज़मीन के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है। लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि स्टार्ट में उसकी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो नीचे फॉल करता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं उसके लिए ना मुझे ये डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, डी अगेन डायग्राम बनाई हुई है। कहते हैं सपोज करें ऑब्जेक्ट यहाँ पे था पहले, उसकी ज़मीन से हाइट जो थी वो h1 थी, उसकी इनिशियली हाइट h1 थी, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे उसकी जो स्पीड होगी v1 होगी। यहाँ पे बच्चे हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन रेस्ट पे होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड ना होने के बराबर होती है। लेकिन जैसे वो नीचे फॉल करता है, अब देखिए हाइट उसकी h2 है, कम हो गई है, लेकिन स्पीड उसकी बढ़ गई है क्योंकि वो फॉल किया है, और उसकी स्पीड मैं कहती हूँ v2 पॉइंट पे उसकी स्पीड बढ़ गई है। पहले पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी स्पीड कम थी, काइनेटिक एनर्जी कम थी, लेकिन जैसे वो फॉल करता है स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कैसे आएगा, mgh1 माइनस h2 के पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी h1, कम कितनी रहेगी h2 रहेगी, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी बाद में कम ज़्यादा हुई है ना बच्चे, तो हम कहेंगे 1/2 mv2 स्क्वायर के कितनी ज़्यादा हुई है, माइनस इनिशियल में बहुत कम थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि हाइट ज़्यादा थी। तो h1 माइनस h2 कितना हमारे पास लॉस हुआ, आप टोटल में से जो बाद वाली है उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास लॉस हुआ है। अब जब फॉल करी थी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, अब कितनी बड़ी, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। कहते हैं ये हमारे पास v1 v2 वेलोसिटीज है, वो वही बात करें h1 h2 के ऊपर, और ट्रूली ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन कब ट्रू है, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब हमारे पास किसी किस्म की हमने मीडियम नहीं लिया, किसी किस्म की फ्रिक्शन कंसीडर नहीं की, यहाँ पे हमने किसी किस्म की एयर कंसीडर ही नहीं की इस पूरी सिचुएशन में। कहते हैं अगर आप कहीं पे मीडियम ले लें, कहीं पे आप फ्रिक्शनल फोर्सेस कंसीडर कर लें, फिर क्या होगा, फिर बच्चे जब ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो रहा होता कि सिर्फ उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, मतलब वो सिर्फ मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, जो मीडियम होता है, जब वो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, अब अगर ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रही है, तो अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता, हमारे पास कोई एयर मौजूद होती, तो वो क्या करती, एयर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स लगाती। तो अब अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट में कन्वर्ट ना हो रही होती, बल्कि अगर नीचे आ रहा है तो जो एयर उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अब उसने उस फोर्स को भी तो ओवरकम करना था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट इस फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट भी यूज होना था। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट होती तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में भी यूज होना था। अब वो कितनी देर तक उसको अगेंस्ट दी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करना था, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना था, जितनी उसने हाइट तक नीचे आना था, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने वर्क करना था अगेंस्ट दी फ्रिक्शन फोर्सेस इक्वल टू FH। तो जो रिमेनिंग पार्ट होना था वो काइनेटिक एनर्जी में जाना था। तो सारे की सारी अगर आप फ्रिक्शनल फोर्सेस ले लेते हैं, मीडियम ले लेते हैं, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था सारी का सारा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का ये जो एयर होगी इसके अगेंस्ट वर्क करने में जाएगा, क्योंकि बच्चे एयर जो होती है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होती हैं वो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ काम तो उस फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम करने, मतलब अब उसने नीचे आना है तो उसको जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उसके अगेंस्ट काम तो करना पड़ेगा, वर्क करने में यूज होगा, बाकी पार्ट काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो हिस्सों में यूज होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस में। अब यहाँ पे ये प्लस है तो बच्चे ये आपने अगर मालूम करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे ले जाए तो mgh माइनस FH इज इक्वल टू 1/2 m² आ जाएगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव मीडियम
टोटल जो लॉस है पोटेंशियल एनर्जी में वो दो चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है, एक तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, कि जब भी ऑब्जेक्ट बच्चे नीचे फॉल करता है तो हमारे पास जो एयर की मीडियम की फ्रिक्शन होती है वो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है, और अगर उसने मुसलसल नीचे आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट जो है, ये जो एयर उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो हिस्सों में यूज होगा, एक तो नीचे आने के लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो हवा जो है मीडियम जो है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको ओवरकम करने के लिए उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने मालूम करना है कि ओवरऑल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन हुई है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी उसको कितनी मिली है। अच्छा, ये सारा सिनेरियो था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, हाइट पे उसकी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे आएगा तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब ये दूसरी सिचुएशन है, कहते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको ऊपर की तरफ थ्रो करवाया, ऊपर की तरफ फेंका है, अब इनिशियली उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका है। अब जैसे जैसे वो ऊपर ऑब्जेक्ट जाता जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन किसी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी हाइट तक, जैसे जैसे वो ऊपर अप्रोच करेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, हाइट तक जा रहा है, लेकिन मुझे जैसे आप उसको थ्रो करवाएंगे तो जैसे वो ऊपर जाएगा तो जो हवा है वो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाह रहा है तो हमारे पास लेकिन जो मीडियम होगा, हवा होगी, वो क्या करेगी, उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो आपके पास जितनी आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ पार्ट जो होगा, यहाँ पे अगर कोई मीडियम है तो उसके अगेंस्ट वर्क करने में भी जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कन्वर्सली, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, हाइट आएगी ना। अब लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में और ऊपर जाने की वजह से गेन आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन कहते हैं ऊपर जाते हुए भी मीडियम, हमेशा याद रखिएगा मीडियम फोर्स लगाती है ऑपोजिट टू दी मोशन। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो मीडियम नीचे फोर्स लगा रही होगी, अगर मीडियम ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो मीडियम ऊपर फोर्स लगा रही होगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है तो मीडियम की डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, नीचे की तरफ। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाना है तो उसको कुछ ना कुछ काम तो इस ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है इसको ओवरकम करने में लगेगा। तो हम कहते हैं ओवरऑल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है, एक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, दूसरा वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट दी रेजिस्टिव मीडियम जो उसके ऊपर ऑपोजिट टू दी मोशन लग रही है, कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाह रहा है, जो मोशन के अगेंस्ट फोर्स लग रही है मीडियम की वजह से, मीडियम उसके ऊपर ना नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाह रहा है, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल। तो ये हमारे पास अक्सर मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो ये हमारे पास आ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव मीडियम, आपके पास कन्वर्जन किस तरह से हो रही होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेज होता है। बच्चे ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, के अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फॉल करे है तो वो किस तरह से उसमें कन्वर्ट होगी। लाइक एक पर्सन है, उसने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट एज के ऊपर पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जैसे वो उसको फॉल करवा रहा है तो रास्ते में आने की वजह से मूव करता हुआ आ रहा है ना, उसकी स्पीड भी आ रही है, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी दरमियान में और कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हाँ कम जरूर हो जाएगी क्योंकि आप जमीन से हाइट कम होगी, लेकिन जब वो डायरेक्टली ज़मीन पे आ जाता है ऊपर से नीचे तक, अब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो ज़मीन पे आ गया, हाइट तो रही नहीं। तो बेसिकली ये पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैथमेटिकली ड्राइव करने की तरफ आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम बच्चे ये बोर्ड में देखा भी गया है, पूछा भी गया है। आपके एक्सरसाइज में देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको कंप्लीट याद करना है, ठीक है। तो इसमें स्टिल कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।